मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा कि आप सूर्य की जो प्रतिमा है यानी कि उनका चिन्ह है उसको किस दिशा में लगाएं घर के, जिससे घर में सुख समृद्धि आए और नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म हो जाए। उन स्थिति में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर की किस दिशा में लगाएं। तांबे से बना सूर्य, सुख समृद्धि के साथ घर आएगी खुशहाली, उसी के लिए बना लगाते हैं सूर्य की। जो तांबे के भी होते हैं, कई बार वो लोहे के भी मिल जाते हैं और कई बार मिट्टी के बने भी मिलते हैं, पर इन सभी में तांबे के अगर सूर्य बने हुए हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि तांबे की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और क्योंकि जैसे आप लोग सभी अपने घरों में कहीं फुलवारी लगा रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे लगा रहे हैं सुंदरता के लिए, वास्तु दोष के भी काफ़ी पेड़ पौधे भी आते हैं, अन्य और चीज़ें भी आती हैं। उन्हीं में से एक सूर्य देव की प्रतिमा भी है कि सूर्य देव बने हुए जो हों वो तांबे के लगाएं तो क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो भले ही आप लोहे के लगाएं या उसके लगाएं, जो मिट्टी के भी बने मिल जाते हैं, परंतु तांबे के मिले तो ज़्यादा अच्छा है। उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा, कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, क्या फल होगा उनका। मेरे मित्रों दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आप जब भी मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी होगी उस विषय में। और आप पूर्ण जानकारी के साथ अगर वो उपाय या जो भी कार्य मैं बताता हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको लाभ होगा और आपके काम आएगा। साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन लोगों ने अभी सोच विचार में समय निकाल दिया है और किसी कारणवश वो नहीं कर पाए हैं और जो नए जुड़े हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए ये दोनों कार्य आपको करने होंगे, जिससे सहज रूप से ही आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेगी और आपको लाभ होता रहेगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। अब मैं बात करता हूं कि घर की किस दिशा में लगाएं तांबे से बने सूर्य, सुख समृद्धि के साथ आएगी खुशहाली अगर आप लगाएंगे सूर्य। तो मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपका पूर्व मुखी मकान है या पश्चिम मुखी मकान है तो सबसे पहले आप देखें कि अगर सूर्य की निकलने की तरफ पूर्व की तरफ मुंह है आपके मकान का, तो आप सूर्य की तरफ जहाँ गेट से एंट्री करते हैं उसी के सामने या बराबर में दीवार पे भी लगा सकते हैं, या मेन गेट के ऊपर भी टांग सकते हैं, लगा सकते हैं ऊपर भी, जिससे कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले सूर्य देव पर ही उसकी नज़र पड़ेगी। और अगर उसमें कोई नेगेटिविटी उसके साथ में आ रही है तो वो बाहर ही रह जाती है, क्योंकि सूर्य देव जब सुबह निकलते हैं उनकी किरणें पड़ती हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी तांबे की जो सूर्य हैं उनके ऊपर पड़ने से घर के अंदर मिलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर सूर्य की किरणें निकलते हुए आपके घर के मंदिर में भी पड़ती है तो वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और जो आपने प्रतिमा तस्वीर रखी है उनमें पॉजिटिविटी बढ़ती है और वे सब एक्टिव हो जाती हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा आप घर के फ्रंट वाले गेट के ऊपर भी लगाएं। अगर पश्चिम दिशा में आपका मकान है तब भी आप उस पर लगाएं। और अगर ऐसा संभव नहीं है कि पूर्व दिशा में नहीं है तो आप पूर्व दिशा की दीवार पर भी उसको लगा सकते हैं, तो भी आपको वो लाभ ही देगा। और आपकी अगर दुकान है, कोई ऑफिस है, तो उसमें भी आप पूर्व दिशा में ही लगाएं सूर्य को। तो आपकी जब भी सूर्य देव पे सुबह उठते ही नजर पड़ेगी, या आप दुकान पर जाते हैं अपनी और खोलते ही आपके सूर्य देव पर नजर पड़ेगी, तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि सूर्य भगवान की सभी देवी देवताओं में जितने ग्रह हैं उनमें सब में तेज सबसे ज्यादा है। पूरे पृथ्वी मंडल को आप सभी जानते हैं कि कितने शक्तिमान हैं सूर्य देव। सारे में रोशनी करो रखते हैं और उनकी जो आभा है इतना तेज है कि आप गर्मी के मौसम में उनकी आभा की गर्मी सहन भी नहीं कर पाते। तो अगर आप सूर्य देव की तांबे से बने अपने पूर्व दिशा की तरफ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं है, पश्चिम में है, तो पश्चिम में भी मेन गेट पर आप लगा सकते हैं, या मेन गेट के बाद दूसरा गेट जो आपका ऐसा लगता है कि बीच में मेरा आंगन है, उसके बाद मेरे घर की एंट्री है, तो मेन गेट पर अगर जगह नहीं है तो आप अंदर वाले गेट पर जो फर्स्ट एंट्रेंस के बाद दूसरा एंट्रेंस है उस पर भी लगा सकते हैं। तो जिससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलती है और घर में सकारात्मकता आती है, सुख समृद्धि आती है, आपस में मेल मुलाकात जो होती है, दूसरों का से सम्मान भी मिलता है। और अलग अलग क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपकी प्रतिभा काम आती है और आपके मनोरथ सारे सिद्ध होते हैं और दूसरे लोग आपको पूर्ण सम्मान देते हैं। और आपके जो भी काम करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे अपना बिजनेस करते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो सूर्य देव की प्रतिमा जरूर लगाएं, तांबे के बने हुए अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए। दफ्तर में, ऑफिस में या अपनी दुकान पर, जो भी व्यापारिक संस्थान है आपका, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। सूर्य देव भगवान की अगर आप आराधना करेंगे, सुबह सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जब सूर्य की किरणें जल से निकल कर, लोटे के जल से निकल कर आप पे पड़ती हुई, तो आपकी पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर की नेगेटिविटी जो वाली भावना आती हैं वो सारी दूर होती हैं और आप पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिविटी में ही रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए सफल बनाते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, तांबे के बने हुए सूर्य देव जरूर अपने घरों में लगाएं, जिससे आपको लाभ होगा। हर तरह से खुशहाली और सुख समृद्धि आपके घर आएगी, आपके जीवन में तरक्की मिलेगी आपको। अब मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है मेरा, उसके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों मित्रों, चैनल से जुड़े रहें और आज बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए विषय के साथ। जय श्री राम।